नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन द्वारा लिखी गई एक पोएम दी एक्सटेसी। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोएम को 1633 में पब्लिश किया गया तथा इस पोएम में 76 लाइन है, जिन्हें 19 स्टैंजाज में लिखा गया है। और इस पोएम का अर्थ है परम आनंद या पूर्ण आनंद। इस पोएम की राइम स्कीम है ABAB। इस पोएम में कवि यह बताना चाहता है कि शारीरिक प्रेम से पवित्र प्रेम या आत्मा से प्रेम ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जब यह पोएम शुरू होती है तब कवि तथा उसकी प्रेमिका एक रिवर के किनारे बैठे हुए हैं और अपने सच्चे प्रेम के बारे में बताते हैं कि उनका सच्चा प्रेम कैसा है और उनकी आत्माओं का मिलन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेहर लाइक ए पिलो ऑन ए बेड, A pregnant bank swelled up to rest, the violet's reclining head, set we to one another's best। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार किसी बेड पर तकिया रखा हुआ होता है, उसी प्रकार जो नदी का किनारा है वह ऐसा लगता है कि वह उस नदी का तकिया हो, और जो वॉयलेट के फूल खिले हुए हैं उनका सिर किनारे की तरफ या जहाँ कवि तथा उसकी प्रेमिका बैठे हैं उसी तरफ झुका हुआ है। और कवि कहता है कि जहाँ मैं और मेरी प्रेमिका बैठे हुए हैं वहाँ सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आवर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड विद ए फास्ट बाम विच थैंक्स डिड स्प्रिंग, आवर आई बीम्स ट्विस्टेड एंड डिड थ्रेड, आवर आइज अपॉन वन डबल स्ट्रिंग। इन लाइनों में कवि कहता है कि उसने और उसकी प्रेमिका ने एक दूसरे के हाथ को इस प्रकार पकड़ रखा है जैसे उन दोनों के हाथ सीमेंट से चिपका दिए गए हों, क्योंकि जो बसंत के मौसम के कारण जो फूलों की महक है उससे ये दोनों उत्तेजित हो गए हैं। और जब कवि और उसकी प्रेमिका दोनों की आंखें एक दूसरे को बड़ी गौर से देख रही हैं, जिससे उन दोनों को का चेहरा एक दूसरे की आंखों में दिखाई दे रहा है। So to intergraft our hands as yet was all the means to make us one, and pictures in our eyes to get was all our propagation। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जो कवि तथा उसकी प्रेमिका के हाथ एक दूसरे के हाथों में हैं, यह उनका फिजिकल या शारीरिक प्रेम है, और कवि और उसकी प्रेमिका एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे की आत्मा को देख रहे हैं। वह उन दोनों का सच्चा और पवित्र प्रेम है, जिससे कवि और उसकी प्रेमिका एक हो गए हैं। As twixt two equal armies fate suspends uncertain victory, our souls which to advance their state were gone out hung twixt her and me। इन लाइनों में कवि प्लेटो की थ्योरी का जिक्र करते हुए कहता है कि जिस प्रकार प्लेटो शारीरिक प्रेम और पवित्र प्रेम दोनों के बारे में बातें करते थे कि पवित्र प्रेम के लिए शारीरिक प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है और पवित्र प्रेम की शुरुआत भी शारीरिक प्रेम से ही होती है। और कवि इन लाइनों में कहता है कि जो शारीरिक प्रेम तथा पवित्र प्रेम है, उनकी जो आर्मियां हैं उन दोनों की ताकत लगभग एक समान है, और इन दोनों की लड़ाई काफ़ी समय तक बिना किसी नतीजे के चलती रहती है। और कवि सोचता है कि कवि तथा उसकी प्रेमिका की आत्माएं शरीर को छोड़कर बाहर आ गई हैं और वो उनके शारीरिक प्रेम के बारे में बात कर रही हैं तथा वे आपस में बातें कर रही हैं। एंड विल्स आवर सोल्स नेगोशिएट देयर वी लाइक स्पल्क्रल स्टैचूज ले, ऑल डे दी सेम आवर पोस्चर्स वर एंड वी सेड नथिंग ऑल दी डे। इन लाइनों में कवि कहता है कि उसकी और उसकी प्रेमिका की आत्माएं दोनों आपस में बातें कर रही हैं, और कवि तथा उसकी प्रेमिका दोनों पुतले की तरह रिवर के किनारे लेटे हुए हैं, अथवा कवि और उसकी प्रेमिका जिंदा लाश की तरह हो गए हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं बाहर आ गई हैं, और कवि तथा उसकी प्रेमिका अपनी पोजीशन में पड़े रहते हैं, जिससे वे दोनों आपस में कुछ नहीं बोलते, परंतु उनकी आत्माएं एक दूसरे की आत्मा से सारा दिन बातें करती रहती है। इफ़ एनी सो बाय लव रिफाइंड दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड, एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड विदिन कन्वीनियंट डिस्टेंस स्टूड। इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे उसके सच्चे प्रेम ने इतना काबिल बना दिया हो कि वह आत्माओं की भाषाओं को समझ सकता हो, और जिस व्यक्ति को इन सच्चे प्रेम से पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ हो,
और वह व्यक्ति हम दोनों के बहुत नज़दीक खड़ा हो तो वह इन बातों को सुन सकता है। He, though he knew not which soul spake, because both meant, both spake the same, might thence a new concoction take, and part far purer than he came। इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि वह व्यक्ति आत्माओं के इतने नज़दीक खड़ा हो तो वह भी उन आत्माओं की बातों को नहीं समझ सकता। जब एक आत्मा कुछ बोलेगी तो उसके साथ दूसरी आत्मा भी वही सेम चीज़ बोलेगी, लेकिन इन दोनों की आत्माओं की बातों से उसे एक नई तरह के ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति खुद को पहले से सच्चे प्रेम के कारण पवित्र समझता है अपने आप को थोड़ा और पवित्र समझेगा। दिस एक्सटेसी डोथ अनपरप्लेक्स, वी सैड एंड टेल अस व्हाट वी लव, वी सी बाय दिस इट वाज नॉट सेक्स, वी सी वी सा नॉट व्हाट डिड मूव। इन लाइनों में कवि कहता है कि यह जो पूर्ण आनंद या परम आनंद है यह हमें मन की शांति और सद्बुद्धि देगी, और हम दोनों खुद को यह बताएंगे कि हम एक दूसरे को किस प्रकार प्रेम करते हैं। और जब हम परम आनंद से जो देखेंगे कि हमारा प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं है अथवा यह तो पवित्र प्रेम या सच्चा प्रेम है जो हम एक दूसरे को करते हैं। हमने एक दूसरे की आत्मा में क्या देखा है कि यह एक जगह से हिल भी नहीं सकती अथवा ये आत्माएं एक जगह स्थिर होकर बातें कर रही हैं। बट एज ऑल several souls contain mixture of things they know not what, love these mixtured souls doth mix again and makes both one, each this and that। इन लाइनों में कवि कहता है कि सभी की आत्माओं के अंदर अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर होता है, परंतु ये आत्माएं खुद नहीं जानती कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और जब सच्चा प्रेम इन अलग अलग मिक्सचर वाली आत्माओं को एक दूसरी आत्मा में मिला देता है और इन दोनों आत्माओं से एक आत्मा बना देता है। और जब आत्माएं अलग अलग होती हैं तो उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं। ए सिंगल वॉयलेट ट्रांसप्लांट, द स्ट्रेंथ, द कलर एंड द साइज, ऑल विच बिफोर वाज पुअर एंड स्कैंट, रिडबल्स स्टिल एंड मल्टीप्लाइज। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब ये दोनों आत्माएं एक दूसरे से बौद्धिकता के माध्यम से मिल जाती हैं और यह एक अलग ही प्रकार का एक दूसरे के प्रति आकर्षण देती हैं। यह उसी तरह होता है कि जब एक वायलेट अथवा बैंगनी कलर के फूल को जब बोया जाता है तो शुरुआत में उसकी ताकत, उसका रंग तथा उसका आकार बहुत छोटा तथा कमज़ोर होता है, परंतु जब बाद में यह फूल अच्छी तरह से ग्रो करने लगता है तो इसकी सुंदरता, आकार तथा उसकी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। पहले रेनेसेंस के समय जो वॉयलेट अथवा बैंगनी रंग को सच्चाई तथा विश्वास का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसी प्रकार इस पोयम में भी कवि वॉयलेट कलर का प्रयोग सच्चाई तथा विश्वास के रूप में कई बार प्रयोग करता है। When love with one another show, enter animates two souls, that abler soul, which thence doth flow, defects of loneliness controls। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब सच्चा प्रेम दो आत्माओं को आपस में मिला देता है और इससे एक शक्तिशाली आत्मा का निर्माण होता है तथा यह जो नई शक्तिशाली आत्मा का निर्माण होता है यह आत्मा अकेलेपन से दूर होती है अथवा इस आत्मा को अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता। We then who are this new soul know of what are composed and made, for the atoms of which we grow, and souls whom no change can invade। लाइनों में कवि अपने और उसकी प्रेमिका के बारे में कहता है कि हम दोनों को पता है कि हमारी आत्माएं भी मिलकर उस शक्तिशाली आत्मा की तरह बन गई हैं, और हमें पता है कि हमारी जो यह शक्तिशाली आत्मा है यह किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, और हम जानते हैं कि हमारी यह शक्तिशाली आत्मा किस चीज़ के कारण इतना ग्रो कर रही है, और हमारी इस आत्मा को कोई भी बदल नहीं सकता है। बट ओ अलास, सो लॉन्ग सो फार, आवर बॉडीज वाई डू वी फॉरबियर, दे आर आवर्स though they are not we are the intelligences, they the spheres। इन लाइनों में कवि कहता है कि उसे और उसकी प्रेमिका को दुख है कि उन दोनों ने अब तक अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं बताया है,
जिसमें से उन दोनों की आत्माएं निकल चुकी है और इन दोनों के शरीर नदी के किनारे एक जिंदा लाश की तरह पड़े हुए हैं। और कवि कहता है कि वो शरीर हमारे हैं, लेकिन वो असल में हम दोनों नहीं है। असल में हम दोनों प्रतिभाएं हैं और यह शरीर जो बिना आत्मा के पड़े हुए है, यह केवल उनका थोड़ा सा स्थान मात्र है। We owe them thanks because they thus did us to us at first convey, yielded their senses force to us, nor are draws to us but allay। लाइनों में कवि कहता है कि हमारी आत्माएं उन दोनों शरीर का धन्यवाद करती हैं, क्योंकि हमारी आत्माओं को एक दूसरे से मिलाने के लिए वह शरीर ही जिम्मेदार है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे की आत्मा से मिल सके हैं। और जो उनके शरीर की ताकत है, उन दोनों आत्माओं को मिलाने में बहुत योगदान दिया है, जिस कारण हमारी आत्माओं को भी बहुत आराम मिलता है। ऑन मैन हेवंस इन्फ्लुएंस वर्क नॉट सो, बट दैट इट फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर, सो सोल इनटू द सोल में फ्लो, दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो स्वर्ग का प्रभाव है वह सीधा उनकी आत्माओं पर नहीं पड़ता, परंतु स्वर्ग का प्रभाव वहाँ पर पहले पड़ता है और इसके बाद उसका प्रभाव उनकी आत्माओं पर पड़ता है, जिसके कारण उन दोनों की आत्माएं एक दूसरी आत्मा के बहुत नज़दीक आ जाती है और जिस कारण से उन दोनों की आत्माएं अपने अपने शरीर को पहले ही तैयार रखना पसंद करती हैं। एज आवर ब्लड लेबर्स टू बिगेट स्पिरिट्स, as like souls as it can, because such fingers need to knit that subtle knot which makes us man। As our blood labors to beget spirits, as like souls as it can, because such fingers need to knit that subtle knot which makes us man। इन लाइनों में कवि कहता है कि हमारे शरीर तथा आत्माओं के लिए हमारे शरीर का ब्लड बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर और हमारी आत्माओं का संतुलन बना रहता है। और कवि कहता है कि हमें वो उंगलियां ही दोबारा शरीर में डाल सकती हैं जिनसे हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। सो मस्ट प्योर लवर्स सोल्स डिसेंट टी अफेक्शंस एंड टू फैकल्टीज विच सेंस में रीच एंड एप्रीहेंड एल्स ए ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइज। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनकी आत्माएं तो केवल शारीरिक प्रेम के कारण एक दूसरे के नज़दीक आती है और वो एक दूसरे को प्रेम तथा शंकाओं के बीच में जानते हैं और इन आत्माओं को हमारी बुद्धि की भी महसूस कर सकती है और हमारे शरीर में आत्मा उसी प्रकार रहती है जैसे किसी महान राजा को कैद में कर दिया गया हो। टू आवर बॉडीज टर्न वी देन दैट शो, weak men on love revealed may look, love's mysteries in souls do grow, but yet the body is his book। इन लाइनों में कवि कहता है कि लोगों को अपने शरीर से आत्मा का एक संबंध बनाए रखना चाहिए, जिस कारण जो कमज़ोर लोग हैं वो इस सच्चे प्रेम के कारण होने वाले आनंद अथवा परम आनंद को महसूस कर सके। और जो सच्चे प्रेमी के रहस्य हैं वो आत्माओं में बढ़ते और अधिक होते रहते हैं और जो हमारा शरीर है वह इस सच्चे प्रेम की बुक के समान है। एंड इफ सम लवर्स सच एज वी हैव हियर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन, लेट हिम स्टिल मार्क अस, ही शैल सी स्मॉल चेंज व्हेन वी आर टू बॉडीज गॉन। और अंत में कवि कहता है कि जैसे कवि और उसकी प्रेमिका सच्चे प्रेमी है, जिन्हें अपनी ज़िंदगी में दोनों की आत्माओं को आपस में बात करते सुना है, जिससे जब कवि तथा उसकी प्रेमिका की आत्मा जब आपस में बात करते हैं तो उन दोनों के शरीर तथा स्वभाव में कुछ नाम मात्र ही बदलाव होते हैं। इसी के साथ ही यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।